हर साल हमारे पैसों को हमें ही कर्ज पर देकर बैंक ब्याज और महंगाई से लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। हमारे पैसों को हमें ही ब्याज पर, हमें उन्हीं पैसों का ब्याज चुकाना पड़ता है। अब एक बार एक केस आया अमेरिका के अंदर। क्या हुआ, एक व्यक्ति ने एक लोन लिया था 1967 में। डेली नाम के एक व्यक्ति ने $14,000 का एक लोन लिया था, होम लोन। और फिर उसने क्या करा कि भाई होम लोन लेने के बाद वो होम लोन जब बैंक ने उससे वापस मांगे तो उसने कह दिया कि भाई कौन से पैसे, तुमने तो मुझे कोई पैसे ही नहीं दिए। तो बैंक ने कहा कि नहीं भाई दिए। तो उसने बोला कोई है ही नहीं मेरे हाथ में, कोई तुमने पैसा ही नहीं दिया। उसी तरह बैंक ने उसके अकाउंट में एंट्री करी होगी, तो उसने कह दिया कि भाई मुझे तो कोई पैसा मिला ही नहीं। तो ये फिर क्या हुआ, ये केस गया कोर्ट के अंदर, बैंक वर्सेस वो डेली नाम का व्यक्ति जिसका नाम डेली था। अब बैंक में क्या हुआ कि पहले तो जब कोर्ट के अंदर जब ये दलील चल रही थी तो सबको ये बात मजाक लग रही थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बैंक तो हर बार पैसे देता ही है, ये आदमी ऐसे झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है। फिर क्या हुआ कि जब बैंक के मालिक थे जेपी मॉर्गन, उनको कटघरे में बुलाया गया, उनसे बात ये पूछी गई कि भाई क्या व्यवस्था है आप बताइए। तो जेपी मॉर्गन ने खुद ये बात कबूली कोर्ट के अंदर खड़े होके कि भाई बैंक तो लोन के पैसे हवा में से बनाता है। तो जो न्यायाधीश थे, जो जज थे मार्टिन मोहने, वो इस बात से एकदम से चौंक गए। उन्होंने ये बात बोली, ये उनका बयान है कि ये मुझे धोखाधड़ी लग रही है। और वो फैसला डेली के हक में सुना दिया, उस आदमी के हक में सुना दिया कि ये बात सही है कि बैंक ने तो कुछ दिया ही नहीं, कुछ प्रूव ही नहीं कर पाया बैंक, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने ही कुछ खुद ये बात बोल दी जो उस बैंक के मालिक थे। तो ये जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था है, ये इसके लिए एक मतलब खतरा होता, ये पूरा ये जो हक सुना दिया गया डेली के पक्ष में जो ये सुना दिया गया फैसला, ये पूरी बैंकिंग प्रणाली के लिए अगर इसका एग्जाम्पल सेट हो जाता, अगर लोगों के बीच में बात चली जाती तो खतरा बन सकता था। तो क्या करा, जो न्यायाधीश मार्टिन मोहने थे, कुछ दिन बाद उनकी आपत्तिजनक स्थिति में 6 महीने बाद ही उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। मार दिया उन्हें, मरवा दिया। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो केंद्रीय बैंक है, इसका काम क्या होता है। 2 तरीके से पैसे का सप्लाई नियंत्रित करता है, या तो ब्याज दरें बढ़ा देता है या तो ब्याज दरें कम कर लेता है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है तो ब्याज दरें बढ़ने के बाद लोग बैंकों के पास लोन कम लेने जाते हैं। जब लोग लोन कम लेने जाते हैं तो क्या होता है, समाज के अंदर पैसा कम आता है। जब समाज के अंदर पैसा कम होता है तो लोगों के बीच में दरिद्रता फैल जाती है। लोगों के पास खाना भी होता है सामने, लोग खाना भी चाहते हैं, खाने वाला इंतजार कर रहा होता है कि कोई मेरी इस रेडी से आके कुछ खा ले, लेकिन आदमी जेब में बस वो कागज का नोट होने की वजह से खा नहीं पाता। क्यों नहीं खा पाता? क्योंकि ये बैंकिंग व्यवस्था ने उसके समाज के अंदर से उस पैसे की कमी कर दी, उस पैसे को हटा दिया। दूसरा तरीका क्या होता है, केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है, जब ब्याज दरें कम कर देता है। ब्याज दरें जब कम करता है तो लोग बैंकों के पास ज़्यादा लोन लेने जाते हैं। ज़्यादा लोन लेने जाते हैं तो बैंक समाज के अंदर ज़्यादा पैसा आ जाता है। ज़्यादा पैसा आता है तो लोग कुछ समय के लिए थोड़ा ठीक ठाक खा पी लेते हैं, लेकिन वो पैसा ब्याज पर ही होता है, उन लोगों को उस पैसे का ब्याज चुकाना पड़ता है। अब ये समझते हैं मंदी क्या होती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि जब बैंक पैसे की कमी कर देते हैं तो चीज़ों की मांग घट जाती है। लोग जूते की ज़रूरत होती है, लेकिन आदमी सोचता है कि भाई जेब में पैसे नहीं, क्यों लेने जाएं जूते। मांग घट जाती है तो जूते वाला होता है, उसके जूते बिक नहीं रहे होते, वो अपने फैक्ट्री में से 10 मजदूर, अगर उसके फैक्ट्री में 100 मजदूर थे तो 20 को हटा देता है, 50 को हटा देता है कि भाई मांग तो आ नहीं रही। इस प्रकार समाज के अंदर मंदी फैल जाती है। वस्तुएं भी होती हैं, लोगों को उनकी ज़रूरत भी होती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से लोग उनको खरीद नहीं पाते, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती, लोगों के अंदर बेरोजगारी, जो मैंने पहले प्रश्न बोले थे कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार इसका क्या उसके मूल में है, तो ये व्यवस्था है जो लोगों को बेरोजगार कर रही है दिन रात। और लोग क्या करते हैं, इस मामले में भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो बोलते हैं भाई भगवान की ऐसी व्यवस्था क्या करें। तो करोड़ों मजदूर भी होते हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होता, लोग भूखे मरते हैं इस व्यवस्था की वजह से। रोटी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन लोग खा नहीं पाते और इस वजह से भुखमरी फैलती है, जिसके वजह से बच्चे मरते हैं दिन रात। रॉबर्ट एच एमफिल थे, फेडरल रिजर्व बैंक के प्रबंधक थे। वो क्या कहते थे कि हम वाणिज्यिक बैंकों पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। हम में से किसी ना किसी को हर हाल में नगद या क्रेडिट में डॉलर उधार लेने ही पड़ते हैं। अगर बैंक पर्याप्त मात्रा में पैसे बनाते हैं तो हम समृद्ध हो जाते हैं, अगर नहीं बनाते तो हम भूखे मरते हैं। तो हम खाएंगे नहीं खाएंगे, हम क्या पहनेंगे नहीं पहनेंगे, ये पूरा इस बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। अब ये व्यवस्था क्या है जिसके अंदर बैंक पैसा तो बनाते हैं। मान लीजिए बैंक ने लोगों को पैसे दिए, मान लीजिए बैंक के पास 10 लोग हैं पैसा मांगने के लिए,
बैंक ने क्या करा, 10 लोगों को 10-10 रुपये लोन दे दिए कर्ज पर। बैंक क्या कहता है, जब 10 रुपये बैंक दे रहा होता है किसी को, बैंक कहता है कि मुझे इस 10 रुपये का 1 साल बाद 11 चाहिए। ऐसा ही बैंक ने 10 लोगों को 10-10 रुपये दिए और कहा कि मुझे 1 साल बाद 11 चाहिए। अब आप इस चीज़ को मानिए कि इससे पहले बैंक ने कोई पैसा नहीं बनाया, देश के अंदर कोई पैसा नहीं चल रहा। ये जो बैंक ने 10 लोगों को 10-10 रुपये दिए हैं, ये पहली बार 100 रुपये दिए हैं बैंक ने। तो अब ये जो लोगों को बैंक ने 100 रुपये दिए, बैंक ने क्या कहा, बैंक ने कहा 1-1 रुपये मुझे चाहिए। तो बैंक ने दिए कितने हैं लोगों को, 100 रुपये। मांग कितने रहा है, 110। क्या किसी भी तरीके से मुमकिन है कि ये जो लोग हैं ये अपने 100 का 110 बैंक को लौटा देंगे? किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। लोग ये इस बात में चले जाते हैं कि पहले का पैसा होगा, कोई पैसा नहीं है। बात मैंने पहले बोल दी थी कि इससे पहले कोई पैसा समाज में नहीं चल रहा। तो क्या किसी भी तरीके से मुमकिन है कि इस 100 रुपये को लोग 110 करके लौटा देंगे? नहीं लौटा पाएंगे। लोग क्या करते हैं फिर, जब मुझे अपने 10 का 11 करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मार्केटिंग के अंदर एक बात सिखाई जाती है ना कि गंजे आदमी को भी कंगा बेच दो, मैं गंजे आदमी को कंगा बेचने की रेस में लगूंगा। मैं किसी आदमी को वहाँ तक बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करूँगा कि मेरा 10 का 11 हो जाए। और मैं मान लीजिए कोई एक व्यक्ति थोड़ा चालाक है तो वो 10 का 11 कर लेगा, दूसरा व्यक्ति भी कर लेगा 10 का 11, लेकिन एक आखिर में एक व्यक्ति बचेगा जिसके पास अब एक भी रुपया नहीं बचेगा कि वो बैंक को कुछ भी चुका पाए, और वो होता है या तो किसान होता है या तो मजदूर होता है, जिसके पास एक भी रुपया नहीं बचा और उसके पास एक अंतिम इलाज ये बचता है कि वो जाके आत्महत्या कर ले। तो ये जो व्यवस्था है ये सिर्फ मूल बनाती है, बैंकिंग व्यवस्था सिर्फ मूल बनाती है, ब्याज नहीं बनाती, जिस वजह से लोगों के बीच में कंपटीशन का पैदा होता है, और कंपटीशन प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। अब ये आप ये देखिए, अब हम थोड़ा सा बजट के ऊपर देखते हैं। ये 2018-19 का हमारा बजट है जो कि ये सामने है आपके। इसके अंदर अगर आप इस बजट की पूरे को देखें, इसको मैं आगे आपको बताता हूँ एक एक करके, जिसके अंदर 2018, ये गलती से 15-16 लिखा है लेकिन 18-19 का बजट है, जिसके अंदर 22,71,242 करोड़ रुपए की सरकार की आमदनी हुई थी, जिसमें से सरकार ने 5,75,795 करोड़ रुपए, मतलब कि लगभग 33% ब्याज चुकाया। जो पैसा सरकार ने, मैंने आपको शुरू में प्रक्रिया बताई थी, सरकार एक बॉन्ड देती है, रिजर्व बैंक उसको पैसे दे देता है। रिजर्व बैंक इस शर्त पर पैसे देता है कि भाई अगर इसका ब्याज चुकाओगे तो पैसे दूंगा। तो वो जो ब्याज था वो ब्याज था 33%, मतलब कि उस बजट का 33% हमने ब्याज चुकाने में ही दे दिया, जो कि अगर ब्याज हमें ना चुकाना पड़ता, जो कि सरकार अगर अपना पैसा खुद बना लेती तो ये ब्याज ना चुकाना पड़ता, हजारों करोड़ों मजदूर और बच्चे छोटे भूखे ना मरते इस व्यवस्था के कारण। राज्य सरकारों को भी इतना ही पैसा कर्ज पर देना पड़ता है। तो लगभग मोटा मोटी अगर आप देखें राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार का मिला लें तो लगभग 60% पैसा जो सरकार है वो बैंकों को सौंप देती है, ना कि जनता में खर्च करती है। इसीलिए आप देखें कि सरकारी जितने भी संस्थान हैं उनमें अगर रेलवे में आप चले जाएं 10 खिड़की होंगी तो 10 में से केवल 2 लोग बैठे होंगे। 2 लोग क्यों बैठे होंगे? क्योंकि सरकार के पास सिर्फ 2 लोगों को देने की तनख्वाह है, उन 8 लोगों को देने की तनख्वाह ही नहीं है जो खिड़की पे बैठ जाएं। आप किसी भी सरकारी संस्थान में चले जाएं, जितनी सीट की आवश्यकता है उससे कम से कम 10% सीटों की भराई करती है सिर्फ। इसीलिए इस तरीके की योजनाएं लाई जाती हैं कि जिसके अंदर जैसे अग्निपथ जैसी योजना है, जिसके अंदर लोगों को हमें परमानेंट सैलरी ना देनी पड़े, जल्दी से एक ठेका दिया और छुट्टी करो उनकी। इस तरीके की योजनाएं तभी आती है क्योंकि सरकार इतना पैसा, और ये जो डीजल पेट्रोल है हर चीज़ में हमारा इसी तरीके का पैसा सारा लग जाता है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें तो लगभग 30 लाख करोड़ की लूट हो जाती है हमारे पास। अगर हम सारा जोड़ लें तो इसकी 30 लाख करोड़ की लूट हो जाती है। अब बर्नार्ड लिएटर एक थे, उनकी अगर हम एक बात इसके साथ हम धीरे इसको खत्म करेंगे। बर्नार्ड लिएटर थे, वो क्या कह रहे थे कि लालच और प्रतिस्पर्धा, कि भाई एक जो बच्चा था उसके अंदर जो लालच पैदा हुआ और एक जो एक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, ये प्रतिस्पर्धा अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव की वजह से नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि भाई लालच और ये जो कंपटीशन है ये तो एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके अंदर अपने आप ही आ जाता होगा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं बर्नार्ड लिएटर कि ये जो लालच और प्रतिस्पर्धा है ये अपरिवर्तनीय मानव स्वभाव की वजह से नहीं है, बल्कि लालच और कमी का डर लगातार बनाया जाता है, जो कि हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे पैसों का एक सीधा परिणाम है। ये जो पैसे की व्यवस्था है, ये जो अर्थव्यवस्था है, ये हमारे अंदर उस लालच को पैदा कर रही है, यही हमारे अंदर उस
प्रतिस्पर्धा को पैदा कर रही है, जिसके लिए हम दिन रात भाग रहे हैं, जिसके लिए आपस में हर परिवार का रिश्ता खराब हो रखा है, जिसके लिए लोग सोच नहीं पाते। लोगों को लगता है कि भाई शायद ऐसा ही होता होगा, शायद पहले से ऐसा ही होता आया होगा, लेकिन ये उसकी गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये उस अर्थव्यवस्था की गलती है जिसकी वजह से लोग उस प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। हम सबको खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की तुलना में अधिक उत्पादन कर सकते हैं, ये बर्नार्ड लीटर कह रहे हैं। और दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त काम निश्चित रूप से है, हर किसी के लिए काम है, कोई बेरोजगारी नहीं हो सकती, हर व्यक्ति के लिए काम है। हमारे पास किसी रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि हम सबके पर्याप्त भोजन की तुलना में अधिक उत्पादन कर सकते हैं और दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त काम निश्चित रूप से है, लेकिन इन सभी के लिए भुगतान करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। वही पैसा जो एक एग्रीमेंट है, जो हम बना सकते हैं, कितना भी बना सकते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे पास माल यानी कि रॉ मटेरियल खर्च होता है या ये पैसा खर्च होता है? रॉ मटेरियल खर्च होता है। लोगों के दिमाग में क्या बात है कि पैसा खर्च होता है, जबकि पैसा तो कभी खर्च ही नहीं हुआ। जब से भी पैसा बनाया गया है वो कभी खर्च ही नहीं हुआ। वो पैसा सिर्फ मेरी जेब से किसी और की जेब में, किसी और की जेब से उसकी जेब में, उसकी जेब से इसकी जेब में और मेरी जेब में। लेकिन खर्च क्या हो जाता है? भोजन खर्च हो जाता है, ये कपड़े खर्च हो जाते हैं, व्यक्ति खर्च हो जाता है। तो ये व्यवस्था, ये जो लोगों जो ये व्यवस्था है पूरी, उसके अंदर क्या होता है कि भाई पैसा कभी खर्च नहीं होता और वही पैसा हम नहीं बना पा रहे। इसका मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यही बर्नार्ड लीटर कह रहे थे। और इसके बाद ये वही कह रहे थे बर्नार्ड लीटर कि भाई कमी हमारी राष्ट्रीय मुद्राओं में है। वास्तव में केंद्रीय बैंकों का काम ही है कि मुद्रा की कमी करे और उस कमी को लगातार बनाए रखे, जिससे परिणाम होता है कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है। अब इसके बाद जो आगे का पूरी बातचीत है वो हम हो सकता है कि कल करें या फिर आगे अगर समय मिलेगा तो कल करेंगे। लेकिन ये है कि आज हम यहीं इसी के साथ इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और सभी को धन्यवाद, नमस्कार।